मैं आदरणीय प्रोफेसर रामनारायण पटेल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। इसके बाद समान सत्र के बाद भोजन, और भोजन के बाद पुनः आप यहाँ एकत्रित हों ताकि हम इस सत्र को अगले सत्र को आगे बढ़ा सकें। आदरणीय पटेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण कुमार जी। श्रद्धेय मंच, श्रद्धेय केसी त्यागी जी, समादरणीय रेखा शर्मा जी अभी हमारे बीच में थी, अभी जरूरी काम से चली गई हैं। दुर्गा शंकर मिश्र जी भी हमारे बीच अभी नहीं हैं थे। देवी प्रसाद मिश्र जी, विश्व हिंदी परिषद के उपाध्यक्ष श्री देवी प्रसाद मिश्र जी, महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार जी, राष्ट्रीय समन्वयक श्रवण कुमार जी, और इस सभागार में उपस्थित मेरे अभिन्न आत्माओं, दो दिनों तक चलने वाला इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज समापन दिवस है। इसका प्रारंभ एक ऋत्विज व्यक्तित्व डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी के संबोधन से प्रारंभ हो चुका, आज उसका समापन दिवस है। और एक दूसरे ऋत्विज व्यक्तित्व हमारे बीच हैं, श्रद्धेय त्यागी जी और यह मंच। हमारा यह सम्मेलन एक उपक्रम मात्र है भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारों, भारतीय भाषाओं और हिंदी को प्रचारित प्रसारित करने का एक उपक्रम मात्र है। और हमारी भी सीमाएं होती हैं, हम उन सीमाओं के बीच कार्य करते हैं कि कैसे 21वीं सदी में हिंदी को, हिंदी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को पहुंचाया जाए, प्रचारित प्रसारित किया जाए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आदरणीय त्यागी जी ने जिस हिंदी के संदर्भ में अभी अपनी बात रखी और जो चिंता उनकी थी, मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। दूसरी बात, भारतीय संस्कृति का शंखनाद अखंड राष्ट्र के रूप में कभी उसी सरयू तट से हुआ था त्यागी जी, श्री राम के माध्यम से, और उसी सरयू तट से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मवाद का, और वो भी भारतीय उपनिवेशवाद के बाद, भारतीय उपनिवेशवाद के बाद भारतीय संस्कृति को यदि किसी ने बचाने का प्रयास किया, भारतीय राष्ट्र को यदि किसी ने बचाने का प्रयास किया, जिसके प्रशंसक आप बार बार कह रहे थे कि वाजपेयी जी की बात हो रही थी, जिन्होंने वाजपेयी जी को अटल बिहारी वाजपेयी बनाया और जिन्होंने एक पूरी परंपरा को, भारतीय संस्कृति की परंपरा को सामने रखा, एक उपनिवेशवाद के बाद एकात्म मानववाद को प्रतिष्ठित किया, उसी सरयू तट से। मैं कल इसी बात को कह रहा था कि वो एक गंगा यमुना सरस्वती के संगम जैसे हैं। कभी आदि शंकराचार्य ने गंगा के रूप में एक प्रवाहित की थी वैदिक चिंतन को, और फिर स्वामी विवेकानंद एक नव्य वेदांत की बात करते हुए यमुना के रूप में एक प्रतिष्ठित किया। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेदांती चेतना, नव्य वेदांत और नव मानववाद का एक संगम प्रतिष्ठित किया हमारे बीच, कि राष्ट्र क्या है, धर्म क्या है, धर्म राज्य क्या है इत्यादि इन विषयों पर चिंतन मनन किया। हम प्रयास करते हैं कि इस प्रकार के मंच से हम भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, भारतीय विचारों को प्रचारित प्रसारित करें, और आप हमारे साथ हैं तो फिर हमें कोई चिंता की बात नहीं। हमारी ये यात्रा समाप्त नहीं हुई है, हमारी ये यात्रा प्रारंभ है, और हर दिन हम इस पर चिंतन करेंगे। इन्हीं विश्वासों के साथ आप सबको धन्यवाद।